प्यारे बच्चों, मैं आपको हिंदी में व्याकरण क्या पढ़ना है वो बता रहा हूँ। व्याकरण में यूनिट टेस्ट में हम लोगों को इस टर्म में पढ़ना है सर्वनाम, शब्द, विचार, विलोम, पर्याय, अनुच्छेद, जिसमें कि सर्वनाम पहले है। तो अभी हम सर्वनाम बताएंगे। ऐसे हम लोग सर्वनाम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको यदि हम संक्षेप में बताएंगे कम समय में तो आप समझ जाएंगे। समझिए कि इसको रिवीजन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, पढ़ा हुआ चीज को फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको केवल हम याद दिला रहे हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, फिर से उसको रिकॉल कर रहे हैं। समझिए, तो सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है सबका नाम। सब अर्थात वह शब्द जो सभी के नामों के बदले आए। इसलिए इसके परिभाषा में हम कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाला सभी शब्द क्या हो गया? सर्वनाम हुआ। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर, जैसे राम स्नान करता है, फिर वह विद्यालय जाता है, तो फिर वह जो बोले तो वह राम के बदले बोले, तो राम संज्ञा है, उसके बदले वह बोले तो वह सर्वनाम। इस प्रकार अब इसका भेद छह होता है। 6 प्रकार का सर्वनाम है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक का भी 3 प्रकार हुआ, क्योंकि 3 प्रकार का पुरुष होता है। पुरुष कहते हैं संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वह कहने वाला है या सुनने वाला है, या जिसके विषय में कहा जा रहा है वह है, उसको हम पुरुष कहते हैं। 3 प्रकार का पुरुष हुआ। कहने वाला, उसको कहते हैं प्रथम पुरुष, उसको कहते हैं उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष कहने वाले अपने लिए प्रयोग करते हैं मैं, तो मैं हुआ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जिसके विषय में कहा जाए उसको कहते हैं अन्य पुरुष, जिसको संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। तो अन्य पुरुषवाचक हुआ वह जिसके विषय में कहा जाए, और जो सुनने वाला है वह बीच में हुआ, इसलिए मध्यम पुरुष। मध्यम का अर्थ ही होता है बीच। तो मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए सर्वनाम आया तुम, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तुम, वह। और इससे अन्य जो सभी सब कारक में जो सर्वनाम बना वो सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आए। फिर है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी निश्चित संज्ञा के बदले जो शब्द आए, जो किसी निश्चितता का बोध कराए, उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे पिताजी ने यह किताब लाया है, दादाजी की यह कुर्सी, तो यह निश्चितता का बोध करा रहा है। यह वही किताब है जिसको पिताजी लाए हैं, यह वही कुर्सी है जिस पर दादाजी बैठते हैं। तो यह निश्चित कुर्सी है, निश्चित किताब, जिसको दादाजी ने जिस पर दादाजी बैठते हैं या जिसको पिताजी ने लाया है, निश्चितता का बोध कराता है। तो इस प्रकार यह हुआ जहां निश्चितता का बोध कराता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक इसका उल्टा, जो सर्वनाम किसी अनिश्चित संज्ञा के बदले आए, जो अनिश्चितता का बोध कराए, उसको हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वहां कोई खड़ा है तो खड़ा होने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है, उसके बदले हम कोई बोले तो सर्वनाम हुआ, लेकिन वह व्यक्ति कौन है? अनिश्चित है, इसीलिए कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। कोई से और जितना भी सर्वनाम हर कारक में बनेगा वो सब हो गया। कुछ भी, जैसे तुम्हारे थैले में कुछ है, तो कुछ वस्तु पदार्थ के बदले आया तो सर्वनाम हुआ। अब सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं करा रहा है, अनिश्चित है, इसीलिए कुछ क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन कोई किसी व्यक्ति प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है, और कुछ हमेशा किसी वस्तु पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। और कोई उससे जितना भी सर्वनाम बनेगा अलग अलग कारक में, वो सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
फिर हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब हुआ वाक्य में दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाला। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये हमेशा एक जोड़े में एक साथ आता है और वाक्य में दो संज्ञा या दो सर्वनाम के बीच संबंध बताता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी, भैंस, जैसा, वैसा, ये सब में संबंध बताने वाला है। तो ये सब सर्वनाम हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आते हैं, फिर उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्न पूछा जाए। वह सर्वनाम जिससे प्रश्न का बोध हो उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या और कौन, ये मुख्य दो सर्वनाम है। या और इससे जितना भी सर्वनाम बना वो सबको हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कोई खड़ा है तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया कोई। लेकिन बाहर कौन खड़ा है तो कौन भी सर्वनाम हुआ, क्योंकि व्यक्ति के लिए किसी संज्ञा के बदले प्रयोग कर रहे हैं तो सर्वनाम हुआ। लेकिन कौन से प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है, इसीलिए कौन क्या हुआ, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन और क्या, तुम्हारे थैले में क्या है, तुम्हारे बैग में क्या है, तुम क्या खाते हो। तो यहाँ जो क्या का प्रयोग कर रहे हैं किसी वस्तु के बदले, किसी संज्ञा के बदले प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए सर्वनाम है। लेकिन ये प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन किसी वस्तु के बदले आ रहा है। तो कौन क्या, ये मुख्य सर्वनाम है। इससे और जितना अलग अलग कारक में जो सर्वनाम बना वो सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में आया। इसके बाद आया निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ ही होता है अपना, जो खुद अपने लिए प्रयोग किया जाए। कर्ता जो वाक्य में करता है वह उसके लिए खुद जो सर्वनाम आए उसको हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपने आप, खुद, स्वयं, ये सब निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम का भेद हुआ। अब प्रायः क्या होता है, जो सर्वनाम का यह का बहुवचन हुआ ये और वह का वे। लेकिन ये और वे का प्रयोग एक वचन में भी होता है आदर सूचक। जब हम किन्हीं का आदर करते हैं तो आदर के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। वह बहुवचन सब, लेकिन आदर के लिए वो एक वचन में प्रयोग किया जाता है। आप शब्द भी तुम का आदर सूचक है। तुम जो बोलते हैं, तुम का आदर सूचक है आप। और वह का, वे, यह का, ये, तुम का आप आदर सूचक हुआ। ये सब एक वचन में हुआ। लेकिन आप बहुवचन भी होता है। जो लेखक होते हैं या जो संपादक होते हैं वो मैं के बदले हम बोलते हैं। मैं नहीं बोलते हैं, मैं एक वचन में हुआ और हम बहुवचन में हुआ। लेकिन हम का प्रयोग कभी एक वचन में भी होता है। तो मैं और हम या हम सब ये बहुवचन में हुआ, लेकिन हम कभी हम एक वचन में भी उसका प्रयोग करते हैं। या आदर के लिए हम सब, जैसे हम बताए, जो प्रकाशक होते हैं, लेखक होते हैं, वे मैं के बदले में हम का प्रयोग करते हैं। तो इतना ही हम पहले बताए थे, जो फिर से हम आपको रिकॉल किए। इसमें आपको हम अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो आप इसको समझकर और फिर इसको अच्छी प्रकार लर्न करके फिर आप तैयार रहिए। धन्यवाद।